और दोस्तों स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल अभ्यर्थी अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 की टाइपिंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दोनों की जो डेट है वो अनाउंस है, लगभग मई माह में दोनों की परीक्षाएं होना संभावित हैं। हालांकि मई 21 को जो है लेखपाल की परीक्षा तिथि कंफर्म है और जो 3284 की टाइपिंग है वो भी मई माह में होनी है, जिसकी अभी डेट कंफर्म नहीं है फिलहाल। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस बच्चे को लेखपाल पे फोकस करना चाहिए और किस बच्चे को यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 3284 की टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले सूचना पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन बच्चों को टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 3284 का जो वो पेपर हो चुका है 1 फरवरी को, तो पेपर काफ़ी ईजी टू मॉडरेट ही रहा, क्योंकि जो अगर हम 5512 का देखें पेपर तो उसकी तुलना में काफ़ी आसान था पेपर। तो इसमें अगर हम सबसे पहले क्राइटेरिया जो है मार्क्स का है, अगर इसमें हम देखें अगर आपके यूआर कैटेगरी से अगर आप हैं और आपके 78 मार्क्स या 78 से ज़्यादा मार्क्स हैं, इसी प्रकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मार्क्स 75 और एससी में 73 और एसटी में 65 प्लस हैं, तो ये मार्क्स की कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मार्क्स की क्राइटेरिया के हिसाब से, है ना। अगर आपके मार्क्स इतने से ज़्यादा बन रहे हैं या लगभग इतने हैं तो आपको जो है टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें जो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जैसे मान लिया अगर आपने टाइपिंग अभी तक स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि 2 तरीके के टाइपिंग वाले हैं, है ना, जो 1-2 महीने से टाइपिंग कर रहे हैं और एक वो जो अब सो के जागेंगे, जिनको लगेगा कि अब टाइपिंग कर लेनी चाहिए। तो अगर आप पिछले 1 महीने से टाइपिंग कर रहे हैं और अगर आपकी स्पीड इंग्लिश और हिंदी में लगभग 15 के आसपास या 15 भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप उन कैंडिडेट से तो बहुत ही अच्छे हैं जिनको अभी ये भी नहीं पता कि का कहाँ से बनेगा, चा कहाँ से बनेगा, पा कहाँ से बनेगा, है ना। तो अगर आपकी टाइपिंग ठीक चल रही है, आप लगभग 1 महीने से टाइपिंग कर रहे हैं, अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश की स्पीड जो है वो 15 के आसपास है या ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। अगर आपकी इतनी भी है मिनिमम, और आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 78, 75, 70 कैटेगरी के हिसाब से हैं, तो आपको जो है वो पूरा अपना फोकस जो है वो टाइपिंग पर करना चाहिए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं लेखपाल में हालांकि लगभग 8000 वैकेंसी है, पर तो वहाँ पर कंपटीशन हद से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं है, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेपर ही है। तो पेपर में आप जानते हैं कि जो इसमें स्किल टेस्ट नहीं होता उसमें कॉम्पिटिशन कितना होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 3284 के जो पेपर तो कम से कम हो ही चुका है, आप एक स्टेज पार कर चुके हैं। तो अगर आपका अच्छे मार्क्स हैं तो आपको मेरी समझ में टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वीडियो के दूसरे पहलू में, हालांकि कि किस बच्चे को लेखपाल की तैयारी करना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपके 3284 जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें अगर आपके 70 से कम नंबर हैं, आप हालांकि किसी भी कैटेगरी को अगर आपके 70 से कम मार्क्स हैं तो आपको ज़्यादा टाइपिंग पे फोकस नहीं करना चाहिए। आपको पूरी तैयारी अपनी जो है लेखपाल की करनी चाहिए, है ना। अगर मान लिया आपने अभी तक टाइपिंग नहीं करी, इसमें भी दूसरा क्राइटेरिया ये है कि टाइपिंग किसने करी है किसने नहीं करी है। तो अगर आपने टाइपिंग अभी तक नहीं करी है और आप टाइपिंग करने की सोच रहे हैं तो मेरी समझ में आपको लेखपाल की तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग पे। क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं कि जैसा अभी आपने देखा 5512 में लगभग 90,000 बच्चों में से सिर्फ 26,000 बच्चे ही पास हुए। तो आप सोचिए कि टाइपिंग कितनी कठिन है ना। उतनी आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं कि 1 महीना या 1.5 महीने में हम करके टाइपिंग को क्लियर कर लेंगे। तो मई में होना है, मार्च खत्म होने पर आ गई है, अब लगभग 1.5 महीना है। अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है तो अब आपकी टाइपिंग हालांकि बहुत कठिन पड़ जाएगा आपको क्लियर करने के लिए। हालांकि ऐसे बच्चे हैं जो 1.5 महीने में भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है और आपके 70 से कम मार्क्स, तो आपको मेरी समझ में टाइपिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। पूरी तैयारी आपको लेखपाल की करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी तक टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है और आप के मार्क्स भी अच्छे नहीं, तो इससे अच्छा है कि आप लेखपाल की तैयारी कीजिए, है ना। पता चला आप इधर के भी नहीं हुए उधर के भी नहीं हुए। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप 1 से 1.5 से महीने से टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको उधर टाइपिंग पर फोकस करना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप एक स्टेज पार कर चुके हैं परीक्षा की, तो आपको जो है वो टाइपिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आप टाइपिंग भी उतनी अच्छी नहीं, तो आपको पूरी तैयारी अपनी लेखपाल की करनी चाहिए।
वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपका डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि आपको लेखपाल की तैयारी करनी चाहिए या जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको टाइपिंग या किसी और चीज़ में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर आप पूछ सकते हैं मुझको। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइपिंग से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करिए कि ये सर टाइपिंग में मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो मैं टाइपिंग के लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए या उसकी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।